खामोश, अदृश्य, घातक। भारत के विशाल समुद्री किनारों के नीचे एक ऐसी स्पेशल फोर्स काम करती है जो इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि समुद्र भी उनके सामने अपनी सांसें रोक लेता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई रोबोट हो या कोई एलियन, राइट? लेकिन ये है मार्कोस, इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज। ऐसे योद्धा जो शोहरत और नाम नहीं चाहते, लेकिन इसके किस्से दुनिया के हर कोने में गूंजते हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और सबसे जाबाज मार्कोस कमांडो की। तो चलिए एकदम शुरुआत से चलते हैं और हम इसे टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके जानेंगे। साल 1987 जब दुनिया में आतंकवाद का दबदबा बढ़ रहा था और भारत को भी अपने समुद्री इलाकों पर लगातार बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा था, तब भारतीय नौसेना को एक ऐसी स्पेशल फोर्स की जरूरत थी जो जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगहों पर अपने मिशन को बेखूबी अंजाम दे सके। अमेरिकन नेवी सील्स और ब्रिटेन के स्पेशल बोट सर्विस की तरह मार्कोस यानी इंडियन मरीन कमांडोज का जन्म हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक कमांडो यूनिट नहीं था, बल्कि इन्हें एक घोस्ट यानी एक ऐसे भूत की तरह माना जाता था जिन्हें ना कोई देख सकता है और ना कोई सुन सकता है। दोस्तों, मार्कोस बनने से पहले एक जवान को दुनिया की सबसे टफेस्ट यानी कि एक शब्द में मौत से होकर गुजरना पड़ता है। ना के बराबर नींद, बर्फ जैसे माइनस टेम्परेचर वाले पानी में कई घंटे, दिन रात चलने वाली थकावट। 100 में से सिर्फ 10 सोल्जर ही पहले महीने टिक पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होती है। कॉम्बैट डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड जंप, होस्टेज रेस्क्यू, स्नाइपर टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर और ना जाने क्या क्या। एक शब्द में बोला जाए तो मार्कोस कमांडो को जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि जंग खत्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये कमांडोज पानी से, आसमान से और परछाइयों से हमला करते हैं। इनके मिशन सीक्रेट होते हैं और इनकी पहचान छुपी रहती है। 26/11 मुंबई अटैक के दौरान जब पूरा देश टीवी पर आतंक देख रहा था, तब मार्कोस ने चुपचाप ताज होटल के अंदर घुसकर सभी टेररिस्ट को एक एक करके मौत के घाट उतारा और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इसी तरह ऑपरेशन कैक्टस के दौरान इन्हें मालदीव में एयर ड्रॉप किया गया, एक पूरे देश की सरकार को बचाने के लिए। अब देखिए ऑपरेशन कैक्टस के दौरान क्या हुआ था। 3 नवंबर 1988 को जब लगभग 80 से 100 आतंकवादी भारत के पड़ोसी देश मालदीव में घुस आए थे, तो इनका मेन मकसद था मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गायूम को मारकर वहां की सरकार गिराना और तख्ता पलट करना। और इसके बाद क्या हुआ ना कि वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी और इसके बदले भारत ने वो किया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। उस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जैसे ही यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में 500 से भी ज्यादा कमांडोज को तैनात किया और रातों रात मालदीव में एयर ड्रॉप करके सभी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया। अब देखिए, ये कमांडोज भारत के आइलैंड टेरिटरीज जैसे लक्षद्वीप से अंडमान तक ये हर वक्त ऑपरेशन मोड में रहते हैं, कभी समुद्र की गहराइयों में तो कभी सतह पर। एक्चुअली इन कमांडोज का कोई नाम नहीं होता, ये कोड नेम से जाने जाते हैं। इनका एक ही मकसद, एक ही मोटो होता है, द फ्यू द फियरलेस, यानी जितने कम सोल्जर्स उतने निडर और ताकतवर। एक मार्कोस कम से कम 100 नॉर्मल लोगों के बराबर माना जाता है। इनकी सोचने की क्षमता, सरवाइव करने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। आज मार्कोस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार और डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे इजरायली टेवर राइफल्स, अंडर वाटर प्रोपल्स डिवाइसेस, जीपीएस गाइडेड गियर और सैटेलाइट लिंक्ड कम्युनिकेशंस। लेकिन पता है, असली ताकत ना उनके हथियार है और ना कोई डिवाइस, असली ताकत उनका दिमाग होता है। मानसिक दृढ़ता, रणनीतिक सोच और सर्वाइवल टेक्निक्स। इसीलिए ये सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक योद्धा है, छाया से निकलने वाले भारत के रक्षक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।